हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में अभी ऐसा है कि अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हारमनी और पीस चाहते हैं, और ऐसा है कि मेडिटेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा अभी आप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता होगा, कभी कभी कोई सी टाइम पर ऐसा होता होगा कि आप अपने पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिस भी करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन आपकी पूरी कोशिश है कि आप उस इंसान की तरफ ध्यान ना दें, आप अपनी लाइफ में फोकस करें और अपने आप को अभी आपने ऐसा है कि भगवान से जोड़ कर रखा हुआ है। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं ऐसा दिखाई देता है, और अभी आपका ध्यान भक्ति में, साधना में और नई नई चीज़ों को सीखने में ज़्यादा है। अब ऐसा है गाइस कि आप अपने पर्सन को बुरा नहीं कह रहे, आप अब ऐसा है कि उनको माफ़ भी कर चुके हैं, और आपने ये सोच लिया कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ रहें और खुश रहें। किसी तरह से उनके साथ कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो इंसान खुश रहे, जिसके भी साथ है वहीं वो खुश रहे। आप ऐसा अब सोच लिए हैं, और आपने ऐसा है कि उनकी हर गलती को भी माफ़ कर दिया। अब आप उनकी ना बुराइयां देख रहे हैं, ना ही अच्छाइयां देख रहे हैं। आपने सोच लिया कि बस अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और आप समझ चुके हैं कि जो इंसान साथ देना ही नहीं चाहता, उसके पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हो सकता है गाइस कि जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है वो ब्लैक मैजिक और स्पेल वगैरह इन सब में लगे हुए थे, तो उन सब का यहाँ पर देखिए असर ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए जो भी उपाय कर रही थी, उसका असर अब यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में नहीं है, थर्ड पार्टी के हिसाब से अभी वो नहीं चल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अब ऐसा है गाइस कि आपने जो उनको चेस करना बंद किया है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप जो जा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर देखिए बदलाव आ रहा है। यहाँ पर अब चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे पहले थी। ये थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रहे थे, थर्ड पार्टी की सुन रहे थे, थर्ड पार्टी की तरफ पूरा ध्यान था इनका, चाहे वो कितना भी गलत करे इनको सही ही लगता था। लेकिन अब इस इंसान को सही गलत की पहचान होने लगी है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी कर ले उसका असर यहाँ पर होने वाला नहीं है। अभी आपके पर्सन भले ही आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और वही बात है कि अभी थर्ड पार्टी की तरफ उनका ध्यान नहीं है। आपके पार्टनर अब ऐसा है गाइस कि अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हैं। आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक था गाइस, तो अब ऐसा है कि ये ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए ऐसा है कि आपके लिए ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्यार भी महसूस कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके बारे में अब सोच भी रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, और देखिए इनके पास ऑप्शन भी हैं। थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन भी हैं, ये ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा चालाक भी हैं। आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अहंकार था गाइस, अब यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनका जो घमंड है वो टूटा है, और थर्ड पार्टी की तरफ से इनको ट्रिगर भी मिल रहे हैं। अभी आपके पार्टनर अकेले दिखाई दे रहे हैं, भले ही थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, लेकिन ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और ज़्यादा किसी से बातचीत करना अभी ये नहीं चाहते। अपने आप ऐसा है कि खुद के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों में भी उठना बैठना इनको सही नहीं लग रहा। और यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ऐसा है कि रिश्ता ख़राब तो हो ही रहा है, और ये रिश्ता टूटता हुआ भी नज़र आ रहा है, और आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और आपके पर्सन को भी अब समझ में आने लगा है गाइस कि थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है।
इसकी वजह से आपके पर्सन के साथ उसका व्यवहार सही नहीं है। आपके पर्सन को इग्नोर भी करती है, जब काम होगा तभी मीठा बोलेगी, तभी उनके हिसाब से चलती है और बाकी समय ऐसा रहता है कि उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। तो इससे आपके पर्सन को अब समझ में आने लगा है कि इस थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन भी हैं और ये उन्हीं में बिजी रहती है। आपके पर्सन को अब समझ में आने लगा गाइस कि थर्ड पार्टी उनके साथ क्यों आई रिश्ते में। और अब ऐसा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देना भी छोड़ दिए हैं और अब ऐसा चल रहा है वहाँ पर कि जो जैसा है उसको वैसा चलने दो। और फिर उन्होंने मन भी बना लिया है कि अभी तो जैसे तैसे वो वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ से वो निकल जाएंगे, ऐसा उन्होंने मन भी बना लिया है। तो धीरे ही सही, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में दिखाई देते हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जो आपको लगता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसकी वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो ये वहम आप अपने मन से निकाल दीजिए। ये इंसान खुश रहकर दिखा जरूर रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान आपके पर्सन हैं, हताश हो चुके हैं। अब इनको लगता है कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं अब ये इंसान। लेकिन वो लोगों को दिखाते नहीं, अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं पा रहे, ये खुश रहकर दिखाते हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में सब अच्छा है, लेकिन जब ये आपसे बात करेंगे तो आपको खुद बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ है। और अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, पास्ट को बहुत ज़्यादा ये याद कर रहे हैं। जो समय आपके साथ अच्छा बीता उसको ये याद कर रहे हैं। आप किस तरह इनका साथ दे रहे थे, किस तरह इनकी केयर करते थे, वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो अभी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी को तो वो इग्नोर कर ही रहे हैं। और थर्ड पार्टी से निकलने का भी मन ये इंसान बना चुके हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपने दिल की बात। और जो कुछ इनके साथ बीत रहा है ये भी आपको बताना चाहते हैं। अब आपके पर्सन ऐसा है गाइस कि खुद के बारे में सोच रहे हैं। पहले ऐसा था कि ये थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे थे। अब ये अपने बारे में सोच रहे हैं। इनको ये लगता है कि इनको भी तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीना है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के चक्कर में इनकी लाइफ कह दीजिए तो ख़राब हो गई है। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब अपने बारे में सोचा जाए और अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी को जीना है। इस थर्ड पार्टी के साथ को छोड़ना पड़ेगा। जो थर्ड पार्टी का साथ है ये जब छूटेगा तब इनकी लाइफ अच्छी हो पाएगी, ये इनको लगता है। और जब इनको अपने बारे में जब ये सोचने लगे हैं तभी उनको आपका भी ख्याल आया है। तभी ये समझ रहे हैं कि अगर इनको अच्छी ज़िंदगी जीना है तो इनको चाहिए आपका साथ, क्योंकि इनको देखिए सहारे की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि इंसान अकेले रह लेंगे, ऐसा भी नहीं है। इनको सहारे की ज़रूरत है और इनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि आप वो इंसान हैं जो इनके साथ हर समय खड़े रहे हैं। ये आपका साथ नहीं दिए, लेकिन आपने इनका पूरा पूरा साथ दिया है हर तरह से। तो इसीलिए ये इंसान अब क्या सोच रहे हैं कि इनको थर्ड पार्टी का साथ तो छोड़ना ही है, ये तो मन उनका बन ही गया है, आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान जब भी लौट कर आपके पास आएंगे आएंगे तो ये तो पक्का है, लेकिन जब भी ये आएंगे तो ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। इन्होंने पूरी तरह से ये सोच विचार कर लिया है कि अब आपको कमिटमेंट देना है। पास्ट में हो सकता है आप कमिटमेंट चाहते थे इनसे, लेकिन ये नहीं दे रहे थे, बस इसी वजह से क्योंकि ये थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे हुए थे। अब इनका ऐसा है कि थर्ड पार्टी का तो इनको साथ छोड़ना ही है। अब इन्होंने मन बना लिया है कि आपको कमिटमेंट देना है, तो ये जब भी आपकी तरफ बढ़े आपको इनसे कमिटमेंट मिलेगा। पर यहाँ पर एक बात ये भी है गाइस कि ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनके पास वापस जाना चाहते हैं या नहीं। ये फैसला आपको लेना होगा, लेकिन आपको कमिटमेंट इस इंसान से मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे होंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपकी मैनिफेस्टेशन अब पूरी हो रही है। तो हो सकता है लंबे समय से आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये इंसान आपके साथ रिश्ते में वापस आ जाएं, आपको कमिटमेंट मिले। तो देखिए अब आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आती है। आप जो चाह रहे थे वैसा ही होने वाला है, लेकिन अभी भी वही बात है कि फ़ैसला आप ले सकते हैं कि आपको ये इंसान अब चाहिए या नहीं।
जो लोग नहीं चाहते अब उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना, तो वो नहीं भी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे तो आप मना भी कर सकते हैं। आप फैसला आपको ही लेना है, आपके पर्सन की अभी यहाँ पर नहीं चलने वाली। अब जो भी चलेगी आपकी चलेगी। और जो चाहते हैं वो इंसान उनकी लाइफ में वापस आए, तो देखिए वो इंसान तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कमिटमेंट के साथ। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। थे रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।